भारत अमेरिका के बीच डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने की बातें कई सालों से चल रही हैं। 2002 में हुए पहले डिफेंस एग्रीमेंट के बाद भारत ने अमेरिका के साथ अपना दूसरा एग्रीमेंट 2016 में किया। बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच रिलेशन बहुत अच्छे हुए, जिसके चलते दोनों देशों के बीच कई सालों से अटके डिफेंस एग्रीमेंट अब साइन हो चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच डिफेंस कॉपरेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। इन एग्रीमेंट से भारत को अब पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे 2+2 मीटिंग के बारे में, भारत अमेरिका के बीच हुए 4 मेजर डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में और जानेंगे इन एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को खूब शेयर करिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि दो देशों के बीच एक साथ दो मिनिस्ट्रियल मीटिंग की जाए तो इसे 2+2 मीटिंग का नाम दिया जाता है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग होती है तो उसमें भारत के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस सेक्रेटरी हिस्सा लेते हैं। अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी कहा जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग की शुरुआत सितंबर 2018 में हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच कॉमकासा एग्रीमेंट साइन हुआ था। दूसरी बार इन दोनों देशों के बीच 2+2 मीटिंग 2019 में वॉशिंगटन में हुई थी और तीसरी 2+2 मीटिंग अक्टूबर 2020 में हुई है और इस मीटिंग में दोनों देशों ने बैका एग्रीमेंट साइन किया है। 2+2 मॉडल के तहत भारत की जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मीटिंग होती रहती है। भारत और अमेरिका के बीच 4 मेन डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इन एग्रीमेंट्स को फाउंडेशनल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहला डिफेंस एग्रीमेंट जी-सोमिया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 2002 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की सेनाओं को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है। फिर उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 14 साल बाद 2016 में लेमोआ एग्रीमेंट बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी जी के बीच में साइन होता है। लेमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों की मिलिट्री एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को यूज कर सकते हैं। भारत अमेरिका के नेवल बेसिस और एयर बेसिस को यूज कर सकता है, वहीं अमेरिका भी भारत के नेवल बेसिस और एयर बेसिस को यूज कर सकता है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री बेस भारत में बनाएगा या भारत अपनी मिलिट्री बेस अमेरिका में बनाएगा। इस एग्रीमेंट के चलते दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को शिप और एयरक्राफ्ट के रिफ्यूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं और रिपेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा, पर भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस अगर किसी देश के पास है तो वो देश है अमेरिका। तो जंग के समय अगर भारत का शिप या एयरक्राफ्ट खराब होता है या फ्यूल खत्म होता है या हथियार खत्म हो जाता है तो वो शिप या एयरक्राफ्ट वापस से भारत नहीं आएगा, अगल बगल कोई भी अमेरिकन बेस पे लैंड करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच ज्वाइंट नेवल और एयरफोर्स एक्सरसाइज करना भी आसान हो जाएगा। तीसरा एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच 2 साल बाद 2018 में कॉमकासा डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के बीच साइन होता है। कॉमकासा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये उन 4 मूलभूत समझौतों में से एक है जो अमेरिका अपने सहयोगी और करीबी देशों के साथ करता है, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ सके। इस एग्रीमेंट से भारत और अमेरिका आपस में इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कोई भी तीसरा देश इन दोनों देशों के बीच की बातों को समझ नहीं पाएगा। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि भारत कोई भी मैसेज अमेरिका को भेजेगा तो वो मैसेज किसी भी लैंग्वेज में नहीं जाएगा, वो मैसेज किसी सिंबल, कोड, नंबर या इन तीनों के कॉम्बिनेशन के रूप में जाएगा, जिसे सिर्फ अमेरिका ही समझ पाएगा। दोनों देश एक सिक्योर नेटवर्क बिल्ड करेंगे जिसको दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे। इस एग्रीमेंट से दोनों देशों को जंग के समय या फिर पीस मूवमेंट के समय बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसी भी देश को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि अमेरिका और भारत आपस में क्या बात कर रहे हैं या फिर क्या प्लान बना रहे हैं। चौथी एग्रीमेंट और इस फाउंडेशनल एग्रीमेंट की लास्ट एग्रीमेंट बैका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट इस साल अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका के बीच साइन हो चुकी है। इस एग्रीमेंट को भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका आपस में जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, मतलब भारत अब अमेरिका की सैटेलाइट और मैप का इस्तेमाल डिफेंस पर्पस के लिए यूज कर पाएगा। इससे भारत पाकिस्तान और चाइना से सटे बॉर्डर के इलाकों में हो रही सारी एक्टिविटीज पे निगरानी कर पाएगा, इंडियन ओशन में हो रही सारी एक्टिविटीज पे नजर रख पाएगा, किसी भी तरह की शिप मूवमेंट, एयरक्राफ्ट मूवमेंट, मिलिट्री एक्शन पे भारत नजर रख पाएगा। इस एग्रीमेंट के चलते अब भारत की मिसाइल की
टारगेट की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अमेरिका की जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। टोपोग्राफिकली और एरोनॉटिकल डाटा की मदद से मिसाइल को अपना टारगेट ढूंढने में आसानी होगी और इससे मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मतलब अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत बहुत आराम से बॉर्डर में हो रही पाकिस्तानी मिलिट्री की मूवमेंट को देख लेगा। साथ में अटैक करते वक्त भारत को हाई क्वालिटी जीपीएस से प्रॉपर लोकेशन मिल जाएगी, जिससे मिसाइल के लिए टारगेट हिट करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत अब आर्म ड्रोन्स का भी इस्तेमाल बहुत आराम से कर लेगा, क्योंकि ड्रोन्स के लिए नेविगेशन और हाई क्वालिटी जीपीएस सिस्टम की जरूरत होती है और इस एग्रीमेंट से भारत की ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इंडियन आर्मी के लिए इंडो चाइना या इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के कुछ इलाकों में जाना मुश्किल होता है, तो वहां पे अगर कोई भी इलीगल मूवमेंट होती है तो उसे रोकने के लिए भारत ड्रोन का इस्तेमाल अब आराम से कर पाएगा। इस एग्रीमेंट से भारत बॉर्डर पे हो रही मूवमेंट की क्लियर इमेजेस कैप्चर कर लेगा, जिससे इन फ्यूचर अगर भारत कोई एयर स्ट्राइक करता है तो उसका प्रूफ उसके पास होगा। भारत पहला ऐसा देश है नेटो कंट्रीज को छोड़ के जिसने अमेरिका के साथ ये चारों एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इन एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ेगा, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी और दोनों देश आपस में हाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आराम से शेयर कर सकेंगे। लैमोआ एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ेगा, कॉमकासा एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी और बेका एग्रीमेंट से दोनों देश आपस में आराम से हाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। इस समय चीन के रिश्ते अमेरिका और भारत के साथ ठीक नहीं है। चीन के एग्रेशन से पूरी दुनिया परेशान है। चीन की घेराबंदी की कोशिश में अमेरिका को सबसे बड़ा सहयोगी भारत नजर आ रहा है। अमेरिका और चीन के मध्य दूरी के कारण उसे ऐसे सहयोगी की जरूरत है जो चीन की सीमाओं के निकट हो। ऐसे में भारत से मजबूत और बड़ा कोई देश नहीं है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी हैं और ये सब चीन को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसी के चलते वो लद्दाख बॉर्डर में अपना एग्रेशन बार बार दिखा रहा है। पर अब इन एग्रीमेंट्स के चलते भारत को चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी। इसके साथ साथ अमेरिका को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन भारत खरीदता है और अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से शिफ्ट होके अमेरिकन वेपन को बाय करे और अब ऐसा देखने को भी मिल रहा है। इन एग्रीमेंट्स के चलते भारत ने अमेरिका के C-70 ग्लोबमास्टर को खरीदा है, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदा है, P-8I एयरक्राफ्ट खरीदा है और फ्यूचर में भारत अमेरिका के और वेपन्स खरीद सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।